अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 7 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि आरिस जो कि मारिया पर तशद्दुद करके उससे अर्तुगरुल साहब और सिमको के बारे में पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम उनके बारे में क्या जानती हो, तो मारिया उसे सिमको और एंथियूस के बारे में बताती है, मगर आरिस को उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं आता और उस पर मजीद तशद्दुद करके उसे ज़मीन पर गिरा देता है। और आज के इस एपिसोड में हाइमा खातून अपने खैमे में परेशान बैठी होती है कि इसी दौरान दुंदार उनके पास आ जाता है और कहता है कि अम्मी जान, मैं सबसे ज़्यादा आपकी बात को अहमियत देता हूँ, हिजरत के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हाइमा खातून कहती है कि जिरगे में होने वाले तनाज़े ने मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन कर दिया है। अगर हमारा कबीला ना इत्तेफाकी की आग में गिर पड़ा तो हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो दुंदार कहता है कि इसी वजह से मैं बाजार को बेचकर हिजरत करना चाहता हूँ, मैं अपने बड़े भाइयों से मिलना चाहता हूँ, वरना इस सरहदी इलाके में हमारे हालात बुरे होंगे। तो हाइमा खातून कहती है कि मेरा ख्याल है कि काई दोबारा एक जिस्म बन जाएंगे, ये मुनासिब है। और फिर कहती है कि हम यहाँ जालिमों के लिए एक डरावना ख्वाब और मजलूमों के लिए उम्मीद बनकर आए थे अर्तुगरुल साहब, और हमने बहुत सी कोशिशें की थी। मेरी तजावीज़ है कि हम तुम्हारे भाइयों की तरफ कासिद भेजें, अगर वो यहाँ नहीं आते तो हम वहाँ चले जाएंगे। और फिर काफ़ी देर तक इसी मसले पर एक दूसरे के साथ इजहार ख्याल कर रहे होते हैं। आखिर में दुंदार कहता है कि ठीक है अम्मी जान, मैं अपने भाइयों की तरफ कासिद भेजूंगा, और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। और इधर जंगल में सिमको के सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने के बाद अर्तुगरुल साहब और पीटू वहां से फरार हो जाते हैं। दो सिपाही उनके ताकुब में उनके पीछे होते हैं। एक जगह पहुंचकर अर्तुगरुल साहब झाड़ियों में छुप जाते हैं। जैसे ही सिपाही वहां पहुंचते हैं तो अर्तुगरुल साहब दोनों का काम तमाम कर देते हैं। इसी दौरान पीटू उनके पास आकर कहता है कि आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि आपको किसने फंसाया है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो वो सब मेरे कहर का निशाना बनेंगे। और इधर कराजैसर किले में आरिस जो कि मारिया के पास बैठा होता है, मारिया जो कि बेहोशी के आलम में जमीन पर पड़ी होती है। इसी दौरान एक तबीब आकर उसका इलाज शुरू कर देता है और फिर कहता है कि इसके सर पर चोट आई है, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसी दौरान कमांडर लुकास आ जाता है और कहता है कि मैंने मानीस की मदद के लिए अपने बेहतरीन जंगजू भिजवा दिए हैं। जब मानीस उस पर हमला करेगा तो अर्तुगरुल को पता चल जाएगा कि आप उसके पीछे हैं। तो आरिस कहता है कि अर्तुगरुल को अभी तक नहीं पता कि उसको जाल में फंसाने वाला मैं हूँ। और फिर लुकास के सामने अर्तुगरुल साहब और काई कबीले के खिलाफ बोंगियां मारने लग जाता है और कहता है कि हम जंग पर जा रहे हैं, मैं तुर्कों का खून बहाए बगैर उनको इन जमीनों से नहीं निकाल सकता। और फिर लुकास को कहता है कि कमांडरों को जमा करो। और इधर जंगल में सिमको के गुलाम सिपाहियों से छुपे झाड़ियों में बैठे होते हैं कि इतने में अर्तुगरुल साहब और पीटू वहां आ जाते हैं। उन्हें देखते ही इनकी जान में जान आ जाती है। फिर सब शुक्र अदा करते हैं और अर्तुगरुल साहब को दुआएं देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब उनको कहते हैं कि अब आप सब अपने घर वालों से मिलने वापस चले जाएं, जहां वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मगर वो सब नहीं मानते और कहते हैं कि आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि चूंकि अब आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो हम सब मिलकर यहाँ फंदा लगाएंगे। तो ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो पीटू कहता है कि हम सब ये कैसे करेंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हम उनको उस मकाम तक वरगला कर लाएंगे जहां तक हम चाहते हैं। फिर उन सबको सिपाहियों से निपटने का तरीका बताते हैं और उनकी इतनी हौसला अफजाई करते हैं कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और थोड़ी ही दूर एक सिपाही जाकर मानीस को कहता है कि कदमों के निशानात इस तरफ जा रहे हैं, अर्तुगरुल अकेले नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। तो मानीस कहता है कि उसके साथ भागे हुए गुलाम है, होशियार रहना, याद रखना कि हम तुर्कों के अजीम तरीन जंगजू के ताकुब में हैं। और फिर सब के सब उनके पीछे निकल पड़ते हैं। और इधर काई कबीले में हाइमा खातून हलीमा से पूछती है कि असलहान के कबीले जाने के लिए घोड़े तैयार हैं। तो हलीमा उदास लहजे में कहती है कि जब वो तैयार होंगे तो हमें बता देंगे। तो हाइमा खातून कहती है कि बेटी तुम्हारे दिल में क्या है मुझे बताओ। तो हलीमा कहती है कि आप सुलेमान शाह की बीवी और काई कबीले का सुतून है, इतने तूफानों ने आपको नहीं तोड़ा, कोई तूफानी बारिश आपको हिला नहीं सकी, आपने हमारे खेमे और कबीले को इकट्ठा रखा, तो आपने दुंदार साहब के फैसले की मुखालफत क्यों नहीं की। तो हाइमा खातून कहती है कि मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि हमारे हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा दुंदार ना ही सुलेमान शाह है और ना ही अर्तुगरुल, उन्हें दुनिया की राहों का तजुर्बा था, वो बहुत से इम्तिहानात और सख्तियों से निकले थे। दुंदार ना तजुर्बेकार है, वो ऐसी सूरत हाल को संभालने के काबिल नहीं। और इधर जंगल में अर्तुगरुल साहब के कहने पर सब गुलाम लकड़ियों के नेज़े बनाने में लगे होते हैं। अगर एक अच्छा लीडर मिल जाए तो खोटे सिक्के भी काम के निकल आते हैं। मतलब कि अर्तुगरुल साहब एक बार फिर उन्हें जीने की उम्मीद देते हैं, उनके हौसले बुलंद करते हैं। सब बड़े पुरअज़म के साथ अपने कामों में लगे होते हैं। पीटू भी अर्तुगरुल साहब के जख्म का इलाज कर रहा होता है। और फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि कपड़े को लपेट कर इनको अच्छी तरह बांध लें, शाखों के किनारों को अच्छी तरह रगड़ कर तेज कर लें ताकि वो दुश्मन के गोश्त को चीर फाड़ दे। और इधर चौदार कबीले में बहादुर साहब अपनी बीवी के पास पहुंच जाता है और साथ
साथ में सिपाही सोने का संदूक भी लाकर रख देते हैं। तो काराजा पूछती है कि इस संदूक में क्या है, तो बहादुर झट से उसे खोल कर दिखाता है। ये देखकर वो दंग रह जाती है। तो बहादुर कहता है कि ये हमारे जंगों का इनाम है, ये हमारे मुस्तकबिल के दरवाजे खोलेगा। कि इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है कि हुजूर, अमीर सादुद्दीन कोपैक ने आपको सराय में बुलाया है। तो बहादुर कहता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। और इधर जंगल में सिमको मुसलसल अर्तुगरुल साहब के ताक़ुब में होता है। तो उसका एक सिपाही आकर उसे कहता है कि आरिस ने हमारे कदमों के निशानात ढूंढ लिए हैं और उसे पता चल गया है कि तुम कौन हो। तो सिमको कहता है कि हम अपना चमकता हुआ सोना लेंगे और इस मनूस जगह को छोड़कर चले जाएंगे, वरना वो एक एक करके हमारा शिकार करेंगे। अब सब मेरी बात गौर से सुनो, हम अर्तुगरुल को तलाश करके अपना सोना वापस लेंगे, क्योंकि सिमको कभी हार नहीं मानता और ना ही कभी नुकसान उठाता है। और फिर उस सिपाही को कहता है कि एंथियोस के पास जाओ, वो हमारी मदद के लिए जितने आदमी इकट्ठे कर सकता है उन्हें लेकर आओ। और थोड़ा ही आगे मानीस भी अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल अर्तुगरुल साहब के ताक़ुब में होता है। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब उन गुलामों के साथ खड़े होते हैं कि इतने में एक गुलाम भागता हुआ आकर कहता है कि अर्तुगरुल साहब, जैसा कि आपने कहा था, मैंने हर जगह अपने सुराख छोड़ दिए हैं, वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि शाबाश, और फिर उनसे कहते हैं कि अब मेरी बात गौर से सुनो, वक्त आ गया है कि आप अपनी नज़रें दुश्मन पर रखेंगे। अपनी नज़रों में मौत नहीं बल्कि ज़िंदगी रखो, अपनी नज़रों में खौफ नहीं बल्कि अपने प्यारों के साथ मिलन करो। अब मैंने जिसको जो जगह बताई थी वो वहाँ छुप जाए, इस तरीके से छुपे कि जब वो आए तो उन पर बिजली की तरह गिर पड़ो। और फिर सब देखते ही देखते अपनी जगहों पर छुप जाते हैं और खुद अर्तुगरुल साहब अकेले तने तनहा खड़े हो जाते हैं उनके इंतजार में। और इधर सराय में दुंदार कोपैक के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने सरदार को कायल कर लिया था, लेकिन आर्तुग भाई ने बगावत कर ली। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं अपने भाई के मकसद को तर्क कर रहा हूँ। तो कोपैक कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, वो चाहता क्या है। तो दुंदार कहता है कि सरदारी के इंतखाब के लिए एक नया जरगा बुलाकर वो खुद को सरदार नामजद करना चाहता है। तो कोपैक कहता है कि वाह वाह, उस आर्तुग भाई की जुर्रत तो देखो। अर्तुगरुल साहब की मौत के बाद उसे अपनी सरदारी नजर आ रही है। सरदार की नशिस्त के लिए उसकी हवस बढ़ गई है कि साथ ही बहादुर साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। तो कोपैक उनके आते ही उन्हें खुशामदीद करके बिठा देता है और फिर उनसे कहता है कि काइयों ने हानली बाजार को अपने हक में चलाया, दुंदार साहब ने अपनी बेहतरीन काविश से इसका निजाम चलाया, लेकिन ये तिजारत है, चीजें गलत होना शुरू हुई तो इन्होंने इरादा किया कि इसको बेच दिया जाए। तो बहादुर कहता है कि हम काइयों की दयानतदारी को जानते हैं, दुंदार साहब का फैसला यकीनन मुस्बित है। तो कोपैक कहता है कि मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के आप दोनों की जमानत दे सकता हूँ। एक ने यहाँ घर बसाना है और दूसरे ने बाजार बेचकर यहाँ से हिजरत करने का फैसला किया है। अब ये आप पर है कि एक दूसरे के साथ मुआहिदा करके इस मामले को खत्म करें। तो दुंदार कहता है कि सबसे पहले मुझे सरदार के इंतखाब के लिए जरगा बुलाना है, अगर सब कुछ सही रहा तो हम मुत्तफिक हो सकते हैं। तो कोपैक कहता है कि इसके बावजूद आप एक दूसरे से हाथ मिलाइए, हमें अपनी कारकर्दगी दिखाइए। फिर दोनों का हाथ एक दूसरे से मिलवाता है कमबख्त कहीं का। और इधर जंगल में मालीस अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और अर्तुगरुल साहब भी भागते हुए उनके सामने आ जाते हैं और आते ही उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। जो भी उनके हत्थे चढ़ता है उसे उधर ही लिटा देते हैं, कमाल का मुजाहिरा दिखाते हैं। और फिर अर्तुगरुल साहब के जानेबाज यानी कि वो गुलाम भी सारे बाहर आ जाते हैं और वो भी उन पर टूट पड़ते हैं। बहुत ही कमाल का मुकाबला करते हैं। बहुत देर तक उनकी ये लड़ाई आपस में जारी रहती है और फिर आखिर में मानीस पिट्टू को मारने ही वाला होता है कि अर्तुगरुल साहब पहुंच जाते हैं और फिर इनका मुकाबला शुरू हो जाता है। और फिर अर्तुगरुल साहब झट से अपनी तलवार उसकी गर्दन में घोंप देते हैं। तो मानीस का सिपाही गुलाम की गर्दन काट कर कहता है कि तुम मरने वाले हो अर्तुगरुल। ये कहकर वहां से भाग जाता है और फिर अर्तुगरुल साहब भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं। और इधर चौदार कबीले में हाइमा खातून और हलीमा पहुंच जाती हैं, जहां पर तमाम कबीले की खवातीन उनको तहे दिल से खुशामदीद कहती हैं कि साथ ही असलहान भी उताक से बाहर आ जाती है और फिर ये भी उनको खुशामदीद कहती है। तो हाइमा खातून कहती है कि हमने तुम्हारे हाल का सुना और फौरन चले आए। तो असलहान कहती है कि अल्लाह आपसे राजी हो, मैं जानती थी कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, बराए मेहरबानी अंदर आ जाएं। ये कहकर ये सब उताक की तरफ चले जाते हैं और पास ही सांचार का राजा खातून के पास आकर कहता है कि मैंने सुना है कि अर्तुगरुल साहब की वालदा और बीवी आई हैं। तो कराजा खातून कहती है कि उनके तौर तरीके से भी यही लगता है कि असलहान खातून बहादुर साहब के खिलाफ जंग शुरू करने वाली हैं। खैर दोनों इसी सोचो बिछार में गुम हुए होते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।